हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। माय नेम इज चैतन्य अभिनव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ व्हेन एंड वेयर। उसका हम लोग ये 8th लेक्चर मतलब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े कि सर्वेस बिकेम इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्वेस बिकेम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे कि ब्रिटिशर्स सब क्या करते थे, सर्वेस करते थे, जैसे बोटेनिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे। वो सब सर्वे करने के बाद वो लोग वहाँ से डेटा कलेक्ट करते थे और एक हिस्ट्री लिखने का उन लोगों को जरिया मिल गया था। उसी से वो लोग हिस्ट्री लिखते थे और रिकॉर्ड रूम्स में रख दिया करते थे, आर्चिव्स और म्यूजियम्स में रख दिया करते थे। उससे पहले देखे थे कि हम लोग की कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लान नया नया लाते थे तो उसके बारे में लिख दिया करते थे और उसको रख दिया करते थे सेव करके रिकॉर्ड रूम्स में, है ना। तो वो भी एक तरह का हिस्ट्री लिखने का उन लोग का जरिया बन चुका था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, इस टॉपिक में लोग क्या पढ़ेंगे तो हम लोग वही समझेंगे इस टॉपिक में। और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, अंडरस्टैंड दी हेडिंग। इस हेडिंग को आपको समझना है, हिस्ट्री रिटन अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश। देखिए क्या कह रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बात ऐसी भी है जो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखा है और ये बात सही भी है, क्योंकि जो भी नया पॉलिसी, डिसीजन, प्लान लाते थे, नया एग्रीमेंट करते थे, है ना, या कोई भी नया वो लोग सर्वे किए तो उसके बारे में लिख दिया करते थे, है ना, अपने बारे में लिख दिया करते थे, अपने, है ना, कैसे वो लोग रहा करते थे वो सब भी लिख दिया करते थे वो लोग। तो जितना भी चीज़ें हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में वो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। हालांकि इंडियंस भी थे, है ना, तो इंडियंस के पर्सपेक्टिव से भी उन लोग को लिखना चाहिए। अगर वो इंडियंस के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखे हैं तो उन्होंने इंडियंस को नीचा ही दिखाया है ना, अपने आप को बहुत ही सुपीरियर दिखाया है, हम लोग को बहुत ही इन्फीरियर दिखाया है, अगर वो इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखे भी कहीं कहीं हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ब्रिटिशर्स पर्सपेक्टिव से ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा लिखा हुआ है। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने बारे में लिखा और जितना भी सर्वे करते थे सर्वे लिखा, नया एडमिनिस्ट्रेशन, नया रेवेन्यू सिस्टम लाए उसके बारे में लिखा, और ऐसे ही वो लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में अपने बारे में अपने पर्सपेक्टिव से लिखे, है ना। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव। यहाँ पर किसका एब्सेंस है, यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव का एब्सेंस है। यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव एक तरह से हम लोग का एक पहलू हिस्ट्री हम लोग कह सकते हैं कि एक पहलू हिस्ट्री मतलब कि ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स लिखे, लेकिन इंडियंस तो थे ना, तो इंडियंस के पर्सपेक्टिव से भी लिखना चाहिए। तो इंडियंस के पर्सपेक्टिव से तो हम लोग ठीक से नहीं समझ पाए, तो वो एक पहलू हिस्ट्री हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ है एब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव। यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियंस कितना स्ट्रगल किए, कितना इक्वालिटी, कितना जो वो लोग अत्याचार कर रहे थे हम लोग के ऊपर, उसको हम लोग सह कर भी कितना स्ट्रगल किए इक्वालिटी को पाने के लिए। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल्स अस व्हाट द ऑफिसर्स थॉट, what they were interested in and what they wish to preserve for posterity। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो भी क्या होते थे, ये क्या कह रहा है, जो हम लोगों के ब्रिटिशर्स होते थे वो लोग क्या करते थे, जो भी लिखा करते थे तो उसमें तो हम लोग को नीचा दिखाते ही थे। अगर वो लोग हम लोग के बारे में लिख रहे हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग को नीचा दिखाते ही थे। उसी के साथ ही साथ यहाँ करते थे क्या, वो लोग ऐसा लिखते थे कि पोस्टेरिटी मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, मतलब वो लोग ऐसा लिखते थे कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन, आने वाले भारतीयों को ये लगे कि हम लोग जो भारत में देखे गए हैं, हम लोग बहुत ही भारत को डेवलप करके गए हैं, बहुत ही भारत को सिविलाइज्ड करके गए हैं। भारत क्या था, बारबोरस कंट्री था, बहुत ही अनसिविलाइज्ड कंट्री था भारत, और भारत में डेमोक्रेसी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, ना साइंस का कुछ डेवलपमेंट हुआ भारत में। तो ये सब बोले भी थे, है ना, बहुत सारे ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन, है ना, और जेम्स मिल ने भी कहा था बहुत प्रिमिटिव था, है ना, इंडियन कल्चर, है ना, बहुत ही ज़्यादा बारबोरस था। ठीक है, ना साइंस का डेवलपमेंट, ना डेमोक्रेसी, ना कुछ था। ठीक है, तो ऐसा लिखते थे वो लोग कि आने वाले भारतीयों को ये लगे कि ब्रिटिशर्स सब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करके गए। एक बात को आपको समझनी होगी कि ब्रिटिशर्स सब, अगर फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत डेवलपमेंट किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे लाए इंडिया में, तो वो जो रेलवे लाए इंडिया में वो अपने फ़ायदे के लिए लाए, है ना। ये सोचिए कि इंडियन के फ़ायदे के लिए लाए, इंडियंस के फ़ायदे के लिए लाए नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए लाए ब्रिटिशर्स। ठीक है, रेलवे को लाए तो अपने फ़ायदे के लिए लाए। अब जब ब्रिटेन जा रहे थे तो रेल लाइन को उठा कर तो ले जाएंगे, तो उसको यहीं रखना था। तो हम लोग सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स बहुत डेवलपमेंट करके गए, लेकिन जो भी लाए वो अपने फ़ायदे के लिए ही लाए हैं वो लोग। और जैसे कि अब वो लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन में बहुत बदलाव लाया, अच्छा बदलाव लाया, लेकिन वो भी बात है कि अपने फ़ायदे के लिए लाए, है ना। उन्होंने सोचा कुछ भारतीय हैं जिनको हम लोग पढ़ा लेंगे, हम लोग अपना उसको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा देंगे और कुछ वो उन लोगों के साथ काम वाम करेंगे। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम में भी वो लोग का अपना ही वो था, अपना ही अच्छाई के लिए वो लोग लाए थे, है ना, क्योंकि हम लोग का ये अच्छा हो, है ना, और रेलवे भी अपने अच्छाई के लिए लाए थे, है ना।
और ब्रिटिश इंडियन के भलाई के लिए कुछ नहीं लाया, अपनी भलाई के लिए वो लोग लाए थे, जो भी लाए वो लोग, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कहिएगा कि उन्होंने जो भी लाया वो बहुत ही डेवलप लाया, बहुत ही अच्छा किया भारत को, और बहुत ही भारत को डेवलप किया। उसी के साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने ऐसा लिखते थे वो लोग कि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को लगे कि हम लोग ने भारत को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करके गए हैं, हम लोग भारत को बहुत ही ज़्यादा विकसित किए हैं, है ना, ऐसा लिखते थे। लेकिन वैसा कोई बात नहीं था, वो आपको बता ही दिया। रियलिटी में भी डिफरेंट, और रियलिटी जो था वो डिफरेंट है, सच्चाई एकदम डिफरेंट है इस बात से कि वो लोग भारत को बहुत ज़्यादा डेवलप करके गए, और वो लोग ऐसा लिखते थे कि लोगों को लगे, आने वाले जनरेशन को लगे कि भारत को बहुत ही ज़्यादा वो लोग डेवलप करके गए, ब्रिटिश ऐसा हम लोग डेवलप करके गए, ऐसा वो लोग लिखते थे, ठीक है। ऐसा तरह से लिखते थे कि भारतीयों को लगे कि वो लोग हम बहुत डेवलप करके गए ब्रिटिशर्स भारत को, ठीक है। तो ये रियलिटी जो था वो एकदम अलग ही था, ठीक है। हम लोग उस समय में नहीं थे ना, जो लोग उस समय में थे वो अभी बचे हैं, तो हम लोग को लिखा हुआ चीज़ों से पता चलता है। तो आपने कहा कि लिखा हुआ चीज़ों से पता चलता है, तो लिखा हुआ चीज़ तो सिर्फ ब्रिटिशर्स लिखे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव से भी पता चलता है। इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये रियलिटी जो है, सच्चाई जो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। जो कहा कि हम बहुत डेवलप करके गए इंडिया को, और इसी के साथ ही साथ क्या किए हम, और ऐसा वो लोग हिस्ट्री लिखे जो जिससे आने वाले जनरेशन को लगे कि हम लोग बहुत भारत को डेवलप कर गए हैं। तो लेकिन आने वाले जनरेशन को भी हम लोग को यही लग रहा है कि भारत तो डेवलप करके नहीं गए, भारत को लूट के गए, और भारत को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बर्बाद कर दिया भारत को, ठीक है, कल्चर को बर्बाद कर दिया भारत के, ठीक है। हिस्ट्री मस्ट बी लुक्ड फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, है ना, अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो हिस्ट्री को अदर पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ने जो लिखा हम लोग उसको पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छा ब्रिटिशर्स मॉडर्न पीरियड में ऐसा किए, वैसा किए, ऐसा रेवेन्यू सिस्टम लाए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाए, इतना डेवलपमेंट किया, रेलवेज लाए, वो लाए। तो ये सब सिर्फ नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है, कैसे इंडियंस ने स्ट्रगल किया, कितना अत्याचार सहा उन्होंने, ये भी समझना पड़ेगा ना। हम लोग ने कितना स्ट्रगल किया फ्रीडम लाने के लिए, कितना संघर्ष किया, तो ये भी समझना पड़ेगा। तो एक पहलू हिस्ट्री कहलाएगी ना, सिर्फ ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो हम लोग अंदर अपने पर्सपेक्टिव से कब पढ़ेंगे, हम लोग कितना संघर्ष किया, तो वो लोग हम लोग कैसे जान सकते हैं। डायरीज ऑफ कॉमन पीपल ही गई है, क्योंकि डायरीज ऑफ पीपल। लेकिन अगर आप कोई भी कॉमन आदमी का आन पढ़िए, क्योंकि कोई भी आम इंसान होगा तो वो अपने आसपास जो चल रहा होगा, अपने आसपास जो सराउंडिंग में सिचुएशन बनी होगी, तो वही जो एजुकेटेड आदमी होगा, कोई एजुकेटेड आदमी होगा, कॉमन मैन, आम इंसान, वो जो लिखेगा अपने चारों तरफ जो चल रहा होगा वही ना लिखेगा। मान लीजिए वो लिखता है कि इतना अत्याचार कर रहे थे हम लोग के ब्रिटिशर्स, हम लोग को ब्लैक टाउन बना दिया करते थे, हम लोग को एकदम क्या कर समझते थे, एकदम अनफीरियर ट्रीट करते थे। तो वो जो एक आम इंसान है वो जो लिखेगा, है ना, वो सच ही लिखेगा, और जो अपने चारों तरफ उस समय में चल रहा होगा वो लिखेगा। तो हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से ये सब थ्रू से समझ सकते हैं कि हाँ, सिर्फ उन्होंने डेवलप नहीं किया, जो वो लोग लिख दिए ब्रिटिशर्स पर्सपेक्टिव से हम लोग बहुत डेवलप करके गए हैं, वैसा वो लोगों ने नहीं किया। उसी के साथ ही साथ इंडियन पर्सपेक्टिव को उन्होंने छुपाया और ये सब बातें नहीं बताई। तो ये सब पार्टी को हम लोग को कैसे समझना पड़ेगा, कोई भी आम इंसान का कोई भी हम लोग लेखन से पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई उस समय में ऐसा चल रहा होगा, है ना, ऐसा सिचुएशन बना होगा। क्योंकि आम इंसान जो लिखेगा, आप भी लिखते होंगे, जैसे ड्राइंग बनाते होंगे तो बहुत लोग अपने चारों तरफ देख के बनाते हैं कि अच्छा अभी ऐसा मौसम है, तो सोचता है कि हम उसी हिसाब से ड्राइंग बनाएं, है ना। तो होता है बहुत लोग पसंद ऐसा कि वो लोगों का जो पसंद होता है, जैसे कि चारों तरफ में जो चल रहा है उस रिसेंट जो इशू है उसके बारे में लिखना, तो वही जो आम इंसान होंगे उन्होंने वही लिखा होगा जो उनके चारों तरफ उस समय में चल रहा होगा। तो इसलिए आम इंसान की डायरी से भी हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं, अच्छा उस समय में ये चल रहा होगा, है ना, ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया, ये किया, वो किया, ठीक है। पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, है ना। हम लोग को तीर्थयात्री के भी हम लोग को क्या पढ़ने चाहिए, कोई ट्रैवलर्स के भी हम लोग को पढ़ने, तीर्थयात्री के क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि तीर्थयात्री एक तीर्थ करने आया, है ना, भारत तीर्थ करने आया था, उनको तो कोई ब्रिटिशर से मतलब नहीं था, है ना, वो तो तीर्थ करने आए, लेकिन उन्होंने जो बोलेंगे वो न्यूट्रल बोलेंगे, है ना, ज़्यादा ब्रिटिशर्स के ज़्यादा दबाव में जाके नहीं बोलेंगे, ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो देखे भारत में कि हाँ ऐसा था, हम तो तीर्थ करने आए थे, लेकिन भारत में लोगों को देखे इतना अत्याचार हुआ, तो उन्होंने लिख दिया अपने ऑटोबायोग्राफी में। बड़े बड़े ट्रैवलर्स का ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं आप लोग कि हाँ ट्रैवलर्स आए भारत में, ये ऑब्जर्व किया, सिचुएशन ऑब्जर्व की कि इतना वो इन लोगों के साथ अनफेयर ट्रीट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और लिख दिया। तो ये सब के थ्रू आप क्या समझ सकते हैं, हमारे पूरे क्या समझ सकते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक पहलू से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को खुल के नहीं जान पाए, ये नहीं समझ पाए कि इंडियंस ने कितना
संघर्ष किया फ्रीडम पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियाज़ ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, पोएस्ट, नोबलिट्स वर्क। देखिए जैसे कि हम लोग समझे कि जो हिस्ट्री लिखा गया मॉडर्न हिस्ट्री वो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखा गया। ब्रिटिश अपने पर्सपेक्टिव से लिखे हिस्ट्री को, उन्होंने इंडियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को नहीं लिखा, है ना। जैसे कि वो लोग अपने बारे में लिखा करते थे, अपने प्लान, पॉलिसी, डिसीजन के बारे में लिखा करते थे, लेकिन हम लोग के बारे में नहीं लिखा करते थे। इंडियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री वो लोग नहीं लिखे, है ना। तो इसलिए हम लोग ने समझा कि हम लोग को पिलग्रिम्स का ऑटोबायोग्राफी या कोई भी लीडर का, यहाँ पर बोला जा रहा है लीडर का कोई भी ऑटोबायोग्राफी, कोई भी रिफॉर्मर का, कोई भी पोएट का, कोई भी नोवेलिस्ट वर्क, है ना, वो सब पढ़ना चाहिए, जिससे हम लोग को समझ में आए कि इंडियन पर्सपेक्टिव से भी हम लोग को समझ में आए कि हाँ इंडियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री कुछ ऐसा था। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री कुछ ऐसा था। अगर बात करें ब्रिटिशर्स पर्सपेक्टिव की, तो ब्रिटिशर्स क्या थे, वो अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखा करते थे, है ना, और बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, अपने बारे में जो लिखते थे वो अच्छा लिखते थे, अच्छी चीज़ें लिखते थे। लेकिन उसी के साथ ही साथ जब हम लोग के बारे में वो लोग लिखते थे, जब इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखा करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अगर वो लिखते भी थे तो हम लोग को नीचा दिखाते हुए लिखते थे। ठीक है, जिसमें वो लोग नीचा दिखा रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो वही चीज़ कही जा रही है, वो भी बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग को अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को जानना है, समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी बड़े बड़े लीडर्स, कोई भी बड़े बड़े रिफॉर्मर्स, कोई भी बड़े बड़े पोएट, नोवेलिस्ट और पोएट, नोवेलिस्ट वर्क, है ना, कोई भी नोवेल, जैसे कि उस समय में जो कविता लिखी जाती होगी, तो उस समय में देशभक्ति से रिलेटेड कविता लिखी जाती होगी, उस समय में ऐसी कविता लिखी जाती होगी जिससे लोगों को जुनून मिले कि हम लोग जो अत्याचार सह रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो अपोज किया जा रहा है हम लोग के ऊपर, उससे हम लोग लड़ सकें, ठीक है, स्ट्रगल कर सकें, तो वैसी कविता लिखी जा सकी होगी। तो वो कविताओं को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि हाँ उस समय में ऐसा सिचुएशन कुछ बना होगा, ठीक है, तब ना ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन पर्सपेक्टिव से हम लोग, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडियन पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या करें, हिस्ट्री को, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही कम बताया गया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने अपने पर्सपेक्टिव से बनाया, अपने बातों में बताया, अपने बारे में बताया, अपने प्लान्स, पॉलिसी के बारे में बताया। तो आप लोग को इंडियन पर्सपेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो इंडियंस भी था ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, है ना। तो आप इंडियन पर्सपेक्टिव से इस सब के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसी के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, yet the history lacks the perspective of peasant workers and travels. Getting to know their lives was a more difficult टास्क। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग ने समझा कि ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, है ना, और ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। उसी के साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत ही कुछ जानने को मिला हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन उसी के साथ ही साथ इंडियन पर्सपेक्टिव से ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को नहीं लिखा, इंडियंस के बारे में नहीं लिखा। तो हम लोग इन लोगों का, लीडर्स का, आइडियाज़ से, रिफॉर्मर्स का और बड़े बड़े पोएट्स का, नोबल से हम लोग समझ गए थोड़ा मोड़ा कि हाँ इंडियन ऐसे सफ़र कर रहे थे, और इंडियन पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा समझ गए। लेकिन जो अदर लोग थे, है ना, इंडियंस भी थे, यही लोग इंडियंस ही थे, लेकिन वो लोग थोड़े जो पीजेंट्स थे, किसान जो हो गए, जो काम करने वाले वर्कर्स हो गए, जो ट्राइबल्स हो गए, जो आदिवासी हो गए, वो सब थोड़े अनएजुकेटेड थे, तो वो लिखने पढ़ने में अनकम्फर्टेबल थे थोड़े से, है ना। तो हम लोगों ने तो रिफॉर्मर्स थे, लीडर्स थे, तो उन्होंने लिखा, अपने बारे में लिखा, देश में जैसे रिफॉर्मर, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने बहुत चीज़ अपने लिखा, है ना, उन्होंने बहुत चीज़ को बोला गलत है ये चीज़, ठीक है, तो उन्होंने रिफॉर्म किया सोसाइटी को, है ना। तो उन्होंने जब लिखा, उनको लिखने आता था, वो एजुकेटेड थे, तो उन्होंने लिखा, लोगों तक पहुंचाया, है ना, अवेयर किया लोगों को, ठीक है। तो लेकिन ये सब तो अनएजुकेटेड थे। तो पीजेंट्स, जो किसान हैं, जो हम लोग के वर्कर हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कम जानकारी मिलती है। क्यों कम जानकारी मिलती है? तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे में ऑलमोस्ट कुछ हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये लोगों का कैसा हालत था, ये लोग कैसे जिया करते थे, ये सबका लाइवलीहुड कैसे चलता था, ये लोग कितना सफ़र हुए। हम लोग तो समझ सकते थे ये लोग का पढ़ के कि हाँ इंडियंस ऐसे सफ़र हुए होंगे, लेकिन पीजेंट्स, वर्कर, ट्राइबल्स, क्योंकि इन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो ये लोग खुद से अपने बारे में नहीं लिख सके। तो इन लोगों के बारे में हम लोग को बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, समझने में बहुत ही मुश्किल हुआ। एक ही साथ हम लोग का चैप्टर जो हम लोग ने स्टार्ट किया था, हिस्ट्री का पहला चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर, वो ख़त्म होता है। अब आपसे साथ मिलेंगे हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हिस्ट्री के एक दूसरे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।